मैं शोधकर्ता NZ0 हूँ। स्वागत। यदि आप यहाँ नए हैं तो विवरण पढ़ें, रुकें और जारी रखें। हमें शुरू करने दें। विवरण में आपको थोड़ी और जानकारी मिलेगी। पुराना पंचो। मेरे पिता क्षेत्र के एक धनी और शक्तिशाली पशुपालक के प्रशासक थे। भूमि के बड़े क्षेत्रों का मालिक और उसके खेतों में काम करने वाले कई मजदूरों और सहायकों का भाग्य। वर्ष 85 के आसपास पशुपालक ने एक खेत खरीदा जिसकी भूमि मेक्सिको के पानुको, वेराक्रूज में सेरोडी ला पिटाया की तलहटी के पास थी। उन्होंने इसे मवेशियों को मोटा करने के लिए और क्षेत्र में घास और जल स्रोतों की समृद्धि के कारण हासिल किया था। इस कारण से मैंने और मेरे पिता ने हाल ही में दूध छुड़ाए गए बछड़ों को ले जाने का कठिन कार्य किया, दूसरे खेतों से उस जगह तक। मैं अपने पिता का सहायक था और मैंने पशुधन का प्रबंधन इस तरह सीखा कि मैं हमेशा सभी मार्गों पर उनके साथ जाता था। वह बहुत छोटा था, लेकिन वह मदद करने को बहुत इच्छुक था। खेत के साथ साथ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने लंबे समय तक इस पर काम किया और उनमें से कुछ लोग नष्ट हो जाना और अन्य भूमि पर जाना पसंद करते हैं। हालांकि एक चरवाहा था जो पिछले मालिकों के साथ देखभाल करने वाले के रूप में काम करता था। पंचो और मेरे पिता ने उससे नए मालिक के लिए काम करना जारी रखने के लिए कहा। मेरे पिता, चूंकि वह एक निष्पक्ष व्यक्ति थे और उन्हें मेहनती लोगों की जरूरत थी जो खेत और जमीन को जानते हों, उन्होंने चरवाहे के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मवेशियों को खींचने का काम काफी कठिन था और एक दिन अन्य दिनों की तुलना में अधिक कठिन था, इसलिए रात हो गई। चूंकि देर हो चुकी थी, मेरे पिताजी ने फैसला किया कि हमें रात को गलियों में रुकना चाहिए, जिसमें हमारे पास मच्छरदानी से सुसज्जित चारपाई और रात बिताने के लिए आवश्यक सभी चीजें थीं। उस स्थान पर काउबॉय डिनर के दौरान हम कैंप फायर के आसपास एकत्र हुए। मेरे पिताजी और मैं देर रात तक खेत की गतिविधियों के बारे में बात कर रहे थे। अचानक किसी चीज ने मेरा ध्यान खींचा। यह एक अनाकार आग थी जो चरागाह से होकर आती जाती रही और पेड़ों के शीर्ष को रोशन कर गई। इनमें से कई आगे होंगी जो इकट्ठा होंगी और पूरे घास के मैदान में उड़ेंगी। मेरी पहली प्रतिक्रिया भागने और छिपने की थी, लेकिन मेरे पिता ने मेरी ओर गंभीर दृष्टि से देखा और मेरी बाह दबाते हुए कहा, डर मत कमीने, वे चुड़ैलें हैं। यदि हम उन पर ध्यान नहीं देंगे तो वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरे दादाजी और मेरे पिता द्वारा बताई गई कहानियों के बावजूद इन सब ने मुझे अभिभूत कर दिया। उस तरह की अजीब चीजें देखकर मैं अब भी घबरा जाता था। मैं वहां से चला गया, जबकि मेरे पिता और बाकी लोग कुछ देर रुके और बातें करने लगे। अभी भी डर रहा था। मेरे नादान दिमाग ने मुझे छतरी को नीचे कर दिया और पूरे बिस्तर को ढक दिया, इसे व्यवस्थित किया, इसे गद्दे के नीचे व्यवस्थित किया। मैंने सोचा कि शायद अगर आग के गोले हम पर हमला करेंगे तो मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे पिता आए और उन्होंने देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मजाकिया भाव से उन्होंने मुझसे कहा, तुम कमीने हो, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मंडप आपकी रक्षा करेगा? अगर चुड़ैलें आपको नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, यद्यपि तुम भली भांति छुपे हुए हो, वे आपके लिए जाने वाले हैं। कभी डर मत दिखाओ। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन अजीब भूतों के बारे में सोचा। मैं उन किंवदंतियों के बारे में अपने पिता से जानता था, लेकिन मैंने कभी किसी को करीब से नहीं देखा था और यह काफी परेशान करने वाला था। सुबह हो गई और हम दिन जारी रखने के लिए नाश्ता करने की तैयारी कर रहे थे। नाश्ते के दौरान बातचीत का विषय था चुड़ैलें और उनका आग में बनने का तरीका। जब मैं अपनी ब्लैक कॉफी पी रहा था, मैं अपने पिता की कहानियां ध्यान से सुन रहा था, जो मुझे डराने के अलावा मुझे आकर्षक भी लग रही थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं रात के दौरान उन दृश्यों को देखने का आदी हो गया, लेकिन मेरे अंदर अभी भी वह बेचैनी थी।
इन भूतों की प्रथाओं के बारे में किंवदंतियां डरावनी और वास्तविक निकली। काउबॉय ने एजिडो लोगों के बारे में जो बताया, उससे मुझे उन महिलाओं की कहानियां समझ में आने लगीं जिनके बच्चे या महीनों या हफ्तों के बच्चे अचानक मर रहे थे, खासकर पहाड़ी के पास रहने वाले जोड़े के बारे में। काउबॉय ने कहा कि हर बार जब उनका बच्चा पैदा होता है तो वह मर जाता है। कुछ ही हफ्तों के भीतर 3 बच्चे पहले ही मर चुके थे और उनके केवल कुछ लड़के थे, एक 6 साल का और एक 7 साल की लड़की, जिनके शरीर पर अजीबोगरीब निशान थे। लोगों का कहना था कि डायने उनका खून चूसकर उन्हें मार डालना चाहती थीं। वह सब मुझे अविश्वसनीय लेकिन डरावना लग रहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा। हफ्तों बाद हम तमुलिपास में बॉस के एक खेत से काउबॉय के साथ खेत में पहुंचे। हमें बहुत सारे बछड़ों को बधिया करने के लिए लोगों की आवश्यकता है, इसलिए मेरे पिताजी ने हमारी मदद के लिए पड़ोसी खेतों से काउबॉय को आमंत्रित करने का फैसला किया। उनमें से कई ने हमें बताया कि क्या हम नहीं जानते थे कि पंचो, वह चरवाहा जो मेरे पिता के साथ काम करने के लिए रुका था, एक चुड़ैल थी। हर बार जब मैंने कहा कि पंचों में एक जानवर में बदलने और पड़ोसी एजिडोस के आसपास घूमने की क्षमता है, तो डर और अनिश्चितता मुझ पर हावी हो गई। उनके द्वारा बताई गई उन सभी कहानियों ने हमें एक संदेह और ठंडक की अनुभूति के साथ छोड़ दिया। न केवल मैं, बल्कि वे भी जो दूसरे खेत से आए थे। मेरे पिता उन चीजों से प्रभावित नहीं हुए। वह एक विशेष चरित्र वाला बहुत बहादुर व्यक्ति था जो उसे किसी भी स्थिति में हमेशा दृढ़ रखता था। एक दिन पड़ोसी काउबॉय दिन भर के लिए नहीं आए। यह हमें अजीब लगा क्योंकि उन्हें भुगतान किया गया था और उन्हें बछड़ों का बच्चा खाने के लिए दिया गया था। हमने काम जारी रखा और सुबह के समय आदमी खेत में पहुंचे। वे एजिडाट्रियोस और नगर आयुक्त थे जो भूमि की सीमाओं पर थे। उनमें से एक ने भावहीन और गंभीर चेहरे के साथ मैनेजर से बात करने को कहा। मेरे पिता यह सुनकर उन लोगों के सामने खड़े हो गए और आने का कारण पूछा। इसके बाद जो हुआ वह काफी अजीब था। सुप्रभात मालिक। अच्छा देखो, हम आपसे मदद मांगने आए हैं या चरवाहे पंचों को भागने देंगे, नगर आयुक्त ने बहुत गंभीरता से कहा। किस समय और किस कारण से? मेरे पिता ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। देखिए, मैं स्पष्ट कहूंगा, हम पूछते हैं। हम यह मांग नहीं करते कि वह भागे नहीं, क्योंकि रात में वह एक जानवर बन जाता है और बच्चों को परेशान करने और हमारी महिलाओं को परेशान करने के लिए सड़कों पर निकल जाता है, कमिश्नर ने परेशान और अहंकारी स्वर में कहा। उस कथन को सुनकर मैं हंसे बिना नहीं रह सका, जिससे उपस्थित सभी लोगों को गुस्सा आ गया, जिन्होंने मुझे गुस्से से देखा। मेरे पिता ने मुझे कड़ी नजरों से देखा और चुप रहने को कहा। मैं इसे नहीं चला सकता, मेरे दृढ़ निश्चयी पिता ने कहा। वह खेत के प्रति जिम्मेदार और मेहनती है। देखिए बॉस, यदि आप हम पर विश्वास नहीं करते हैं तो आज रात हम एल एजिडो में आपका इंतजार करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि वह चरवाहा क्या करने में सक्षम है। इसे अपनी आंखों से देखो, कमिश्नर ने अधीरता से कहा, जबकि मेरे पिता अनिच्छा से उनकी ओर देख रहे थे। वे लोग अपने घोड़ों पर सवार हुए और चले गए। मेरे पिताजी को बहुत बड़ा संदेह हुआ और उन्होंने पंचों को पता चले बिना रात में शहर जाने का फैसला किया। हमने दोपहर ढलने का इंतजार किया और उस टोले की ओर चल दिए जहां चरवाहा छिपा हुआ था, जो अभी भी उन सब के बारे में सोच रहा था और डर से ज्यादा संदेह था। इसीलिए मैंने अपने पिता के साथ रहने और उनके साथ रहने का फैसला किया, बिना यह जाने कि यह निर्णय मेरे जीवन और अलौकिक चीजों की मेरी समझ को प्रभावित करेगा। हम खेत में पहुंचे जहां कई आदमी थे। वे सभी रतन से बनी छड़ों, काली सिंचाई नली के टुकड़ों और घोड़े के क्वार्टर से लैस थे। हम मिट्टी से बनी एक झोपड़ी, विभाजन या मिट्टी से बनी ईंट और एक टिन की छत की ओर गए जो बस्ती से बहुत दूर थी। यह परित्यक्त लग रहा था।
हम अंदर गए और जो हमने देखा उससे हम आश्चर्यचकित रह गए। वहां कई अजीब चीजें थीं, कंकाल और जानवरों की खोपड़ी के अवशेष, एक कोने में गंदे कपड़े, सभी प्रकार की जड़ी बूटियां और त्वचा के टुकड़े, जाहिरा तौर पर एक सुअर से एक उबलते बर्तन के चारों ओर बिखरे हुए थे। वह सब प्रभावशाली था। एक आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया और अंधेरा छा गया। अंदर गर्मी थी। दूसरे ने मेज पर रखा एक तेल का दीपक जलाया, जबकि दूसरे ने दीवार में एक छेद को ढकने वाली कुछ छड़ियां हटा दी और चादर का एक टुकड़ा ले लिया जिससे वह कथित जानवर के प्रवेश करने पर छेद को ढक देगा। घंटों बीत गए और हम सभी जो जैकल, सरल और सादा घर के अंदर थे, एक दूसरे को देखकर बहुत पसीना बहा रहे थे और पूर्ण मौन में। मेरे पिताजी ऊँघ रहे थे और मैं स्तब्ध था। किस जगह? अचानक दीपक की मंद रोशनी से दीवार पर प्रतिबिंबित छायाओं का भयावह खेल मेरे लिए बहुत बड़ा हो गया, जिससे वातावरण और भी भयावह हो गया। सन्नाटा असहज था और गर्मी उससे भी अधिक थी। अचानक सभी की घबराहट ने हमें सचेत कर दिया और हमने बाहर शाखाओं की गड़गड़ाहट सुनी। कुछ झोपड़ी की ओर आ रहा था। सभी ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली और चादर वाले आदमी ने खुद को दीवार के छेद के ऊपर रख लिया ताकि जब कोई भी चीज उस छेद में प्रवेश कर जाए तो वह खुद को ढक सके। दूसरे आदमी ने रोशनी कम कर दी और मैं मुश्किल से उसे देख सका। मेरी आंखों को अंधेरे की आदत हो गई और जब मैं अपने पिता को देखने के लिए मुड़ा तो छेद के माध्यम से कुछ अंदर घुस गया और चादर वाले आदमी ने अपने पैर ऊपर रखते हुए उसे नीचे गिरा दिया। इसके बाद कमरे के बीच में किसी चीज पर उन्मत्त मुक्के और अपमान हुए। यह एक इंसान जैसा दिखने वाला जानवर था जिसकी भूरी त्वचा और लंबे कान, पीली आंखें और होठों से उभरे हुए नुकीले दांतों वाली बिल्ली जैसी विशेषताएं थीं। वह जानवर उन आदमियों की लाठियों, नलों और क्वार्टरों के प्रहार से होने वाले दर्द के बारे में शिकायत करने लगा। आखिरकार भयानक और दयनीय तरीके से मैं अपने कान बंद करना चाहता था ताकि चीखें न सुने। मैंने अपने पिता का हाथ कसकर खींच लिया, जो मेरे साथ झोपड़ी की एक दीवार पर छिपकर देख रहे थे कि उस जानवर का वध कैसे किया जा रहा है। किसी समय चादर वाला अपना संतुलन खो देता है और खुद ही गिर जाता है। उस क्षण जानवर को एहसास होता है और वह भागने में सफल हो जाता है, और ऐसा वह जल्दी से चले जाने और फिर पूर्ण मौन रहकर करता है। उन्होंने दीपक जलाया और जो दीपक वे लाए थे उन सभी ने एक ही तरफ देखा और रुग्ण संतुष्टि के भाव से मुस्कुराए, जैसे कि उन्होंने उस असहाय जानवर को दी गई पिटाई का आनंद लिया हो। फर्श पर त्वचा और खून के निशान थे। कमिश्नर मेरे पिताजी के पास आए और उन्हें दृढ़ता से देखा। क्या आपने देखा, बॉस? क्या हमने आपको जो बताया वह सच है? मेरे पिताजी ने गर्व भरे स्वर में उनसे कहा, मैंने केवल इतना देखा कि वे एक जानवर को लेकर भाग गए और मैंने कुछ और नहीं देखा। देखो बॉस, यदि आप विश्वास करते हैं तो भोर में पंचो के घर जाएं और एक बार और यह महसूस करें कि यदि आपने उसका पीछा नहीं किया तो हम अपना काम करेंगे और हम उसे दंडित करेंगे। आज आप जानते हैं। हम सभी अपना स्थान छोड़कर चले गए और खेत में वापस नहीं लौटे। सुबह हम पंचो की झोपड़ी में जाते हैं। जब हम पहुंचे तो हमने चरवाहे को आवाज लगाई और उसकी जगह उसकी पत्नी बाहर आई, जिसका चेहरा उदास था। क्षमा करें, मेरे बॉस का कहना है कि पंचो आज काम पर नहीं जा पाएगा। महिला ने मेरे पिता से कहा, मैं उससे बात करने आता हूं। हम तुरंत ट्रक से बाहर निकले और उसके घर में गए। हमने जो देखा वह काफी परेशान करने वाली तस्वीर थी। पंचो बिस्तर पर लेटा हुआ था। एक खूनी चादर ने चरवाहे की कमर और कमर को ढक दिया। आदमी को पूरी तरह पीटा गया। काली आंखें, खून से लथपथ शरीर, पैर खुले फ्रैक्चर वाले घाव, कॉलर बोन की तरह जो त्वचा से झांक रही थी और अत्यधिक दर्द की शिकायत कर रही थी।
पंचों की पीड़ा ने मुझे दया और संदेह से भर दिया। क्योंकि चरवाहा हमारा कर्मचारी था, मेरे पिता ने चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए बॉस से संपर्क किया। उसे ट्रक के बिस्तर में लादने का दर्दनाक काम थका देने वाला था। वह आदमी बिलों और प्रहारों के दर्द से हृदय विदारक रूप से चिल्लाया। हमने उन्हें पानुकों में सामाजिक सुरक्षा में स्थानांतरित कर दिया। मेरे पिता ने तर्क दिया कि चोटें घोड़े से गिरने के कारण लगी थीं। वह संस्करण जिसकी पंचों ने स्वयं पुष्टि की और ध्यान आकर्षित किया। ठीक होने के कुछ समय बाद चरवाहे को खेत के मालिक ने निकाल दिया और हमने उसके बारे में फिर कभी नहीं सुना। कुछ समय बाद तक एक अफवाह फैल गई कि बूढ़ा पंचो नहुआल के रूप में उस क्षेत्र में घूम रहा था। और आप क्या सोचते हैं? हमें फॉलो करें, सदस्यता लें और YouTube पर साझा करें। इससे मुझे इस परियोजना को जारी रखने में मदद मिलती है। अपनी राय दें। विवरण में आपको अपनी कहानियां भेजने के लिए ईमेल मिलेंगे यदि आप उन्हें साझा करना पसंद करते हैं। मैं आपकी पसंद की सराहना करता हूं। अगले एपिसोड तक लैटिन भयानक कहानियां और भी बहुत कुछ।